नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी जिले में कोरोना का कहर जारी। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1071। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा बाजार। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यापारियों की बैठक। सब्जी मंडी का समय सुबह 5 बजे से 11 बजे। CIA 2 को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल टावरों की बैटरी चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। विधायक के आश्वासन के बाद ड्यूटी पर लौटेंगे सभी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी। विश्व पृथ्वी दिवस पर भिवानी के कलाकार ने दिया पृथ्वी बचाओ का अनूठे तरीके से संदेश। भवानीखेड़ा में अपहरण बच्चे के सकुशल मिलने पर परिवारजनों ने हाथ जोड़कर जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। नगर में भी अब कोरोना वायरस के कारण गंभीर स्थिति बनने लगी है। गुरुवार खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार एक दिन में सबसे ज्यादा केस आने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 211 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार चली गई। नगर में जहां एक तरफ स्थिति गंभीर होती जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस अब गंभीर रूप धारण कर चुका है तथा वीरवार को खबर लिखे जाने तक जिले में 211 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। पहली बार केसों की संख्या 1000 के पार पहुंची। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 8000 के आसपास कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 6731 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 1071 एक्टिव केस हैं। इसके साथ साथ शहर में कोरोना वैक्सीन के लिए भी जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। भिवानी सामान्य हॉस्पिटल व भूतोवाला मंदिर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मैडम शिखा के निर्देशन में भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया तथा कैंप में जिलावासी द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है तथा सरकार की तरफ से भी टीका लगवाने के लिए लोगों को निरंतर प्रेरित भी किया जा रहा है। जिला भिवानी में अब तक शुरुआती तौर से लेके अगर देखें हम तो 7970 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और अगर कल की तुलना करें हम तो एक ही दिन में 200 से ऊपर हमारे पास पॉजिटिव केस आए हैं और 6 मृत्यु भी हुई है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की। तो जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो जनता से यही अपील है कि अभी भी वक्त रहते हमें सारी जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका पालना करनी चाहिए। मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें और इसके साथ साथ ही अपने एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी के तहत जब भी वैक्सीनेशन का नंबर आए आप वैक्सीन ज़रूर लें। सर, जैसे लापरवाही भी बढ़ती जा रही है बाज़ारों में भी, तो आम जनता से क्या कहना चाहेंगे वो घरों से बाहर किस तरीके से निकलेंगे? जिस तरीके से अभी कोरोना का जो सेकंड वेव अभी इतनी तेज़ी से फैल रही है तो आमजन से यही अपील है कि जितना हो सके आप घर पे रहें। आज कोविड के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारी एक संस्था भारतीय समाज सेवा दल भिवानी रजिस्टर्ड, उनके द्वारा हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक संस्था हमारे साथ शामिल है, भारतीय JCI स्टार भिवानी, ये भी संस्था हमारे साथ है। दोनों संस्थाएं मिलके ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ताकि लोगों को सुख शांति से वैक्सीन लग जाए और जीवन अच्छी तरह से जी सके। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान व्यापारिक संगठनों की सहमति से आगामी 23 अप्रैल से बाजारों में दुकानों का समय सुबह 9 से 5 तक कर दिया गया है। वहीं इसके बाद केवल मेडिकल स्टोर और दूध आदि जरूरी सुविधाएं जारी रहने की बात कही गई।
वीरवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ आयोजित बैठक में प्रशासन द्वारा अनेकों निर्णय लिए गए। वहीं व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री नरवाल ने कहा कि जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बहुत अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में और अधिक सावधान व सचेत होने की आवश्यकता है तथा उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल से बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेगा। सिर्फ मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम खुले रहेंगे और दूध आदि की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष सभी दुकानें 5 बजे के बाद बंद रहेंगी। इसके साथ साथ अधिकारियों ने व्यापारिक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि बाजार में दुकानों पर मास्क व सैनिटाइजर रखे जाएं और ग्राहक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करें। उन्होंने कहा कि दुकानदार व दुकान पर काम करने वाले सभी कामगार भी मास्क का प्रयोग करें व संक्रमण को रोकने के लिए सभी को सावधानी बरतनी होगी। उसमें निर्देश दिए और उनको बुलाया गया था ये डिस्कस करने के लिए कि हम मार्केट क्लोज कर रहे हैं अप टू 5 PM, यानी कि हमने समय निर्धारित कर दिया है। जितनी भी मार्केट है भिवानी ज़िले में 9 से 5 का, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज 5 बजे के बाद खुली रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज में जैसे मेडिकल की सप्लाई, मेडिकल की दुकानें, इस तरह की चीज़ें। सर इसमें जो गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं वो भी बंद होंगी? हाँ, वो भी बंद होगी। सर ये निर्णय कब से लिया गया है, कब तक जारी रहेगा सर? ये कल से शुरू हो गया है और जब तक कोविड का संक्रमण आपको पता है कि किस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, तो कंडीशंस यानी कि केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो एहतियातपूर्ण निर्णय किए गए। कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है। इसकी जो सेकंड वेव है और इससे काफ़ी भारी मात्रा में लोग संक्रमित हो रहे हैं। कल भी भिवानी ज़िले में 200 से ज़्यादा जो लोग संक्रमित हुए हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन इसकी नज़र रखे हुए हैं स्थिति की गंभीरता पर, और इसके देखते हुए स्टेप उठाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमने मार्केट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, अलग अलग एसोसिएशन के उनको बुलाया है, उनके साथ बैठक की जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम लोगों का फुटफॉल मार्केट में हो। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। तो जैसी बैठक हुई उसके अकॉर्डिंगली समय सीमा निर्धारित करने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि कैसे लोगों को बुलाया जाएगा। इवन आउट का तरीका होता है या फिर कोई समय की रेस्ट्रिक्शन होती है। इसके अतिरिक्त मैं सभी से शॉपकीपर्स से अनुरोध करूँगा कि वो मास्क का लगाएं अपने दुकानदार में। जितने भी आपके ग्राहक आते हैं उनको मास्क इस्तेमाल कराएं और सैनिटाइज़ करें प्रॉपरली दुकानों का। और इसके अलावा जो जहाँ तक कि शादी विवाह और सामुदायिक जो कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम है, उनके लिए भी हमारी समय निर्धारित किए गए हैं, लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है। जैसे कि कोई इंडोर के लिए हमारे मैक्सिमम 50 लोग अलाउड हैं, और आउटडोर कार्यक्रम है तो उसके लिए उसी कैपेसिटी की स्थलीय कैपेसिटी 50% या फिर 200 जो भी कम है वो अलाउ किया गया है। और सभी कार्यक्रमों की परमिशन संबंधित SDMs के द्वारा दी जा रही है। प्रशासन का ये विचार था कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए टाइम में शॉर्ट किया जाए। उन पे 2 ही ऑप्शन थे, या तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाए या फिर 5 बजे 6 बजे तक दुकान खोल ली जाए और बाद में दुकान बंद करी जाए। तो ये हुआ कि 9 से लेकर 5 बजे तक बाज़ार खुला रहेगा ताकि लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और बाजार में महामारी से भी कंट्रोल में किया जा सके। वहीं एसडीएम महेश कुमार ने अधिकारियों व सब्जी मंडी एसोसिएशन प्रतिनिधि की बैठक में बताया कि सब्जी मंडी के खुलने का समय सुबह 5 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सब्जी मंडी में आमजन को सब्जी नहीं दी जाएगी, केवल रेडी व रिक्शा चालक सब्जी लेकर जाएंगे, फिर वे उनको दिए गए क्षेत्र के हिसाब से गली मोहल्लों में सब्जी बेच सकेंगे। साथ ही एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है जो सब्जी मंडी का निरंतर निरीक्षण करेगी। किसी भी दुकानदार को कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्केट कमेटी के माध्यम से प्रशासन द्वारा सब्जी बिक्री करने वाले रेडी संचालकों व रिक्शा चालकों को आई कार्ड जारी किए जाएंगे तथा सब्जी व फलों के बकायदा रेट निर्धारित होंगे और उससे अधिक दाम पर बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक कि सब्जी मंडी का सवाल है, सब्जी मंडी में भी काफ़ी फुटफॉल होता है, तो उसके लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। सब्जी मंडी को अस्थायी रूप से भी स्थानांतरित करने की इच्छा है कि ताकि कम से कम लोग आपका आए, एक जगह पे इकट्ठे ना हो। इसके अलावा हर एक एरिया में, मोहल्ले में, कॉलोनी में मंडी सब्जी के लिए जो वेंडर्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा रेट पे ना बेचें। इसके लिए उनके जो मूल्य भी निर्धारित किया जाएगा। तो प्रशासन की नज़र है इस पर और कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक कि संक्रमण के बारे में है, इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका उनका बचाव ही है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपसी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको संक्रमण को रोकें। समय समय पर हाथ को साफ करें, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें, अपने घर में रहें, खुद को स्वस्थ रखें, मास्क का इस्तेमाल करें,
2 गज की दूरी मेंटेन करें और सैनिटाइज़र का और साबुन के द्वारा बार बार हाथ को धोएं। मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर CIA 2 ने बड़ी सफलता हासिल की है। इन आरोपियों से अभी तक 14 मोबाइल टावर बैटरीज, 1 AC और 1 पिकअप गाड़ी बरामद की गई। ये आरोपी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी सहित झज्जर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गौरतलब है कि भिवानी CIA 2 पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी होने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं आरोपियों से 14 मोबाइल टावर की बैटरियां, 1 AC और पिकअप डाला बरामद किया गया है तथा आरोपी चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि तीनों आरोपी बलजीत पुत्र जगबीर, सुनील उर्फ गुग्गड़ और मोहम्मद गांव कदमा के निवासी हैं, जो कि बलजीत बैटरी चोर गैंग गिरोह के सदस्य हैं। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान DSP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से 14 बैटरियां, 1 AC और पिकअप डाला बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा तथा इनसे शेष सभी बैटरियां भी बरामद की जाएंगी। तो आपराधिक रिकॉर्ड हमने निकलवाया है, उसके अनुसार ये पहले 21 मुकदमों में जुडिशियल रह चुका है, जेल में रह चुका है और लगभग सभी मोबाइल और ATM चोरी की वारदातें हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। जो पूछताछ के दौरान तथ्य सामने आए हैं वो ये आए हैं कि भाई हमारे जो 18-19 की रात, जनवरी की रात को जो कंट्रोल के ऊपर मोबाइल टावरों की चोरी हुई थी, उसमें भी ये 3 साथी शामिल थे। इनके 5 साथी हैं, 2 साथी अभी फरार हैं जो हमारे काबू में नहीं आए हैं और पूछताछ करने के उपरांत उन दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन्होंने जो वारदात कबूली है वो हमारी कोंट रोड से जनवरी में की गई वारदात, बवानी खेड़ा जो सुंदर नहर नाका है उसके पास में एक टावर लगा हुआ है, उसकी बैटरियां चोरी करना, बवानी खेड़ा के ही अलगपुरा गांव में टावर से बैटरियां चोरी करना, किरावड़ जो बवानी खेड़ा में पड़ता है वहां से बैटरियां चोरी करना, तोसाम के बीरण गांव से टावर से बैटरियां चोरी करना, शिवानी इलाके में 2 शहर प्रॉपर शिवानी के अंदर और एक गढ़वा गांव पड़ता है शिवानी के हिसाब लगता हुआ, वहाँ के जो बैटरी के टावर्स हैं, जो BSNL के या दूसरी कंपनियों के टावर्स हैं, उन टावरों से उन्होंने बैटरियां चुराई हैं। एक सदर के इलाके में बडाड़ा गांव पड़ता है, वहाँ से भी इन्होंने बैटरियां चोरी की हैं। सतनाली के इलाके में बडोली जैतपुर गांव से, राठीवास गांव से इन्होंने बैटरियों के अलावा एक AC भी चोरी किया है जो वहाँ टावर कंपनी में लगा हुआ था। कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इसके चलते जहां एक तरफ बाजार में दुकानों का समय बदल दिया गया, वहीं नए आदेशों के अनुसार आगामी 30 अप्रैल तक CSD कैंटीन को भी बंद कर दिया गया है। CSD कैंटीन प्रबंधक ने 30 अप्रैल के बाद भी नए निर्देशों के अनुसार कार्य होने की बात कही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते आगामी 30 अप्रैल तक CSD कैंटीन बंद रहेगी। यह जानकारी देते हुए CSD कैंटीन के प्रबंधक कर्नल सूरजबान बलोदा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को बढ़ता देखकर मुख्यालय ने आगामी 30 अप्रैल तक कैंटीन बंद रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने 23 व 24 अप्रैल के लिए सामान व शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी, उनकी बुकिंग स्थगित कर दी गई है तथा मुख्यालय द्वारा 30 अप्रैल को जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार ही आगे कैंटीन में कार्य किया जाएगा। बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड-19 को, जैसे में समाचार में के माध्यम से पता चलता है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्यालय के आदेश अनुसार सभी एक्स-सर्विसमैन कैंटीनों को आदेश मिला है कि 30 अप्रैल तक 2021 तक कैंटीनें बंद की जाती हैं। एक सेफ्टी प्रिकॉशन ही अपने एक्स-सर्विसमैन भाइयों के लिए और स्टाफ के लिए एक ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन। इसलिए जिन व्यक्तियों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कल यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख को शराब या सामान लाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो उन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन स्थगित किया जाता है। वो कृपया कैंटीन में न आए और अगले हालात का आदेश का रिव्यू 30 अप्रैल को ही किया जाएगा। अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से मिलने गुरुवार को नगर के विधायक घनश्याम सराफ धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए उन्हें ड्यूटी पर लौट जाने की बात कही।
वीरवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चल रहे आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के धरने पर भिवानी के विधायक घनश्याम सरावजी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने धरने पर बैठे कर्मचारियों की समस्याओं को सुना तथा कर्मचारी को दोबारा ड्यूटी पर लौट जाने की बात कही। उनके द्वारा सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया कि किसी भी कर्मचारी के साथ धांधली नहीं होगी तथा उन्हें उनकी नौकरियों से हटने नहीं दिया जाएगा। वहीं आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा भी विधायक घनश्याम सराव के आश्वासन पर पूरा विश्वास जताया गया। आज जिस प्रकार से हमारे भारतीय मजदूर संघ के साथी धरने पे बैठे हैं, उनको एक चिंता थी और मैंने ठेकेदार से कल बात की थी। बोले 1 तारीख तक आप इनको काम पे भेजो, इनकी तनख्वाह पूरी दूँगा। इसी प्रकार सीएमओ मैडम से बात की तो किसी को भी हटाने की बात उन्होंने नहीं कही और इनको 1 तारीख के बाद सबको नियमित कर दिया जाएगा। उसके लिए हमारा ये प्रयास है। हम सीएमओ वगैरह जो भी मेडिकल के अधिकारी हैं चंडीगढ़ में, उनसे बात कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो विधायक जी ने आज हमारे बीच में जो आश्वासन दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं और विधायक जी के बयान के बाद हम अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। आज संगठन के साथ विचार विमर्श करके हमने ये धरना अब ख़त्म करने की घोषणा करते हैं और विधायक जी ने जो आश्वासन दिया है उसके विश्वास पर हमने ये धरना खत्म कर। एक दुकान के निर्माण कार्य में लगे मजदूर की उस समय मौत हो गई जब काम करते समय पानी की मोटर से उसे करंट लगा। घटना के बाद उसे तुरंत सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने दुकान मालिक पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि स्थानीय स्थित बिचला बाजार में दुकान निर्माण के कार्य में लगे एक मजदूर की पानी की मोटर से करंट लगने पर मौत हो गई। वहीं तुरंत उसे सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि ब्रजवासी कॉलोनी निवासी गोरेलाल दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था तथा कल भी वह रोजाना की तरह बिचला बाजार में दुकान निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी करने गया, जहां पानी से तराई करते समय करंट लगने पर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं संदीप कुमार एसएचओ थाना शहर भिवानी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा उनके बेटे के बयानों पर शोरूम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुकान मालिक ने बिजली का रख रखाव अच्छे से नहीं किया था, जिस कारण उनके पिता की करंट लगने से मृत्यु हो गई। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि गोरीलाल हैं ब्रिजवासी कॉलोनी के, जो राजमिस्त्री काम करते हैं। यहाँ बीड़ा बाज़ार के अंदर हनुमान प्रसाद जो हैं उनके शोरूम बनाने का काम कर रहे थे, जो राजमिस्त्री थे। तो अचानक वहाँ करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। जो इनके बेटे ने इनके जो ये शोरूम के मालिक हैं हनुमान प्रसाद, उनके विरुद्ध कंप्लेंट दी है कि उनकी लापरवाही से जो बिजली का उन्होंने ठीक से रखरखाव नहीं किया हुआ था, जो लापरवाही की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, जो उनकी स्टेटमेंट लेकर के इसके अंदर अभियोग अंकित किया गया है। पर्यावरण को बचाए रखने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1970 से शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण की महत्ता समझाते हुए जागरूक करना है। गुरुवार को भी जिले के गांव जमालपुर के एक कलाकार ने अनूठे तरीके से मानवीय कलाकृतियां बनाते हुए पृथ्वी बचाओ का संदेश लोगों को दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज भिवानी जिले के जमालपुर गांव के कलाकार हरिओम द्वारा अनूठे तरीके से पृथ्वी बचाओ का संदेश विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर दिया गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थ डे पर आर्टिस्ट हरिओम ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परफॉर्मिंग आर्ट पेश की, जिसमें पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है तथा पृथ्वी के बचाव हेतु उपाय व मनुष्य का इसमें क्या योगदान होना चाहिए का संदेश दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से मानव जीवन को नुकसान होगा तथा धरती की उर्वरता क्षमता भी कम होगी तथा अब जरूरत है कि मनुष्य स्वयं जागरूक होकर स्वयं को पृथ्वी का हनन करने से कंट्रोल करे। हमने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर एक परफॉर्मिंग आर्ट की और अपनी कला के द्वारा हमने दिखाने की कोशिश की कि पृथ्वी को हम कैसे बचाएं। इसमें हमारे साथ यंग कलाकार मिस्टर रोहित कुमार एंड मिस्टर मोंटी कुमार ने हमारा सहयोग किया। हमने अपनी आर्ट परफॉर्म के द्वारा पृथ्वी दिवस को सेलिब्रेट किया और आसपास के कूड़ा का कचरा पॉलीथीन को इकट्ठा किया और एक जगह जाकर हमने उनको डिस्पोज किया। तो इससे हमने ये संदेश दिया कि हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। उन्होंने आसपास हरे भरे वृक्ष लगाने चाहिए जिससे कि हमारा जनजीवन अच्छी तरह से बीत सके, क्योंकि जब तक हम हरा भरा आसपास का वातावरण बनाएंगे तो हमारी पृथ्वी भी बची रहेगी। अगर हम ज़्यादा प्लास्टिक या कचरा फैलाएंगे तो हमारा
अर्थ भी खराब होगी, जिससे कि हमारे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पनप पाएंगे और जिससे कि मानव जीवन के लिए एक बहुत भयंकर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस चंडीगढ़ के महासचिव का 57वां जन्मदिन रक्तदान शिविर के साथ मनाया गया। रक्तदान जीवन दान युक्ति को सार्थक कर दिखाने के उद्देश्य से जिला रेड क्रॉस द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस शिविर का शुभारंभ जिला रेड क्रॉस कार्यवाहक सचिव ने किया। शर्मा, मैं रेड क्रॉस में कार्यवाहक सचिव हूँ और अब क्योंकि कोविड की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है तो समय समय पर जो है अस्पताल के रक्त कोष के अंदर रक्त की कमी होती है, तो मैं आपके माध्यम से सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपना रक्तदान जरूर करें ताकि जीवन रक्षण किया जा सके। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर हो गए थे। खास करके मेरी उनसे अपील है कि वो हमारे रेड क्रॉस में आकर के अपनी सूचना दें ताकि आवश्यकता के समय उनका प्लाज्मा डोनेशन हम करवा सकें। हमारे पास रेड क्रॉस में आकर के दे सकते हैं और ये सूचना वो सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में भी दे करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं ताकि आवश्यकता के समय हम उनका प्लाज्मा डोनेशन करवा कर किसी भी मनुष्य का जीवन रक्षण किया जा सकते हैं। बहुत अहम है और समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल होगी। इस जिले के लिए शुरुआत के रूप में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं पहले 55 बार रक्तदान कर चुका हूं और मेरा ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है। आज जो है एक मैसेज 2 दिन से ग्रुप में चल रहा था कि जो है बी पॉजिटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट भिवानी ब्लड बैंक में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आया हूँ और मुझे ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी से मतलब यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है जिस ग्रुप की कमी हो वो कम से कम वो डोनर्स तो टाइम पर आके ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की रक्त की कमी के कारण जान ना जाए। हाल ही में भवानीखेड़ा से अपहृत हुए बच्चे के बरामद होते ही बच्चों के परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू रुक नहीं पाए। इस मामले में पुलिस विभाग की कार्यशैली भी वाकई काबिले तारीफ है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग द्वारा बच्चे को जल्द ही बरामद कर सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। भवानीखेड़ा में घटित घटना में आर्यन को अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके सकुशल मिलने पर आर्यन के परिजनों ने डीएसपी वीरेंद्र सिंह, सीआईए द्वितीय इंचार्ज श्री भगवान तथा भवानीखेड़ा थाना इंचार्ज रविंद्र का आभार जताया। वहीं आर्यन के पिता विनोद ने बताया कि सीआईए 2 प्रभारी श्री भगवान यादव की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए उनके पुत्र को खोज निकाला तथा पुलिस की मेहनत रंग लाई। वहीं डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आर्यन अभी घबराया हुआ है तथा उससे बाद में पूछताछ कर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ सुराग हासिल किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में कोरोना का कहर जारी। जिले में एक्टिव केसों की संख्या 1071। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा बाजार। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई व्यापारियों की बैठक। सब्जी मंडी का समय सुबह 5 बजे से 11 बजे। सीआईए 2 को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल टावरों की बैटरी चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। विधायक के आश्वासन के बाद ड्यूटी पर लौटेंगे सभी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारी। विश्व पृथ्वी दिवस पर भिवानी के कलाकार ने दिया पृथ्वी बचाओ का अनूठे तरीके से संदेश। भवानीखेड़ा में अपहरण बच्चे के सकुशल मिलने पर परिवारजनों ने हाथ जोड़कर जताया आभार। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।